स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 के जीव विज्ञान में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने आपको द्विनिषेचन के बारे में पढ़ाया था। द्विनिषेचन के पश्चात जो घटनाएं होती हैं उनके संबंध में भी हमने आपको बता दिया था। आज हम देखेंगे कि द्विनिषेचन की क्रिया में जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज का जो आगे का विकास है वो द्विबीजपत्री पौधों में अलग प्रकार का होता है और एक बीजपत्री पौधों में अलग प्रकार का होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, आपने देखा कि द्विनिषेचन की क्रिया में दो बार निषेचन होता है। एक उसमें वास्तविक निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है जाके, जिससे जो वहां पे आपका युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो होता है द्विगुणित। ये आपका वास्तविक और सत्य निषेचन होता है। इसके अलावा एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से जाके निषेचित होता है जाके, जिससे आपका त्रिगुणित युग्मनज बनता है और यह जो युग्मनज बनता है इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो जो जाइगोट बन रहा है, द्विगुणित जाइगोट बना, यानी कि द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात जो आपका जाइगोट बनता है युग्मनज, युग्मनज बन रहा है, ये कैसा था आपका? द्विगुणित था। यह युग्मनज आकार में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है और अपनी चारों ओर सेल्यूलोज की भित्ति बना लेता है, तो पहले जो आपका युग्मनज बना द्विनिषेचन की क्रिया में, वो पहले आकार में आपका बढ़ेगा। आकार में बढ़ने के साथ साथ उसके चारों ओर सेल्यूलोज की एक भित्ति बन जाएगी। सेल्यूलोज की भित्ति बन जाएगी। उसके पश्चात जो युग्मनज आपका है वो एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। दो कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होगा आपके युग्मनज में, तो युग्मनज आपका दो कोशिकाओं में विभाजित होगा। जो निचले निचले जो निभाग की ओर है वो अंतस्थ कोशिका, इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल। यानी अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित होगा, उसमें निभाग की ओर, निभाग नीचे की ओर स्थित होगा, उस निभाग की ओर जो कोशिका बनेगी वो बनेगी अंतस्थ कोशिका, जिसे बोलते हैं टर्मिनल सेल। और ऊपरी बीजांड द्वार की ओर नीचे की तरफ आपके अंतस्थ कोशिका निभाग की ओर और ऊपरी बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका।
आधार कोशिका, जिसको हम बोलेंगे क्या अंग्रेजी में, बेसल सेल में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, दो कोशिकाएं बनेंगे, उसमें नीचे जो निभाग की ओर होगी वो अंतस्थ कोशिका टर्मिनल सेल, या ऊपरी बीजांड द्वार की ओर जो होगी वो आधार ऊपरी बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनेगी उसे हम आधार कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो आपकी टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल को एक नाम और देते हैं। इस टर्मिनल सेल को भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। निचले निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका जो बनती है उसे भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। जबकि आपकी ऊपरी बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बन रही थी उसे आधार कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। इसे एक नाम और देते हैं निलंबक कोशिकाएं, निलंबक कोशिका, या अंग्रेजी बोलते हैं इसको सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां आपको इतना ध्यान रखना है पहले कि जो युग्मनज बना वह युग्मनज आकार में वृद्धि करेगा, अपने चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति बना लेगा। उसके पश्चात वह एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे निभाग की ओर जो कोशिका बनेगी उसे बोलते हैं अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल्स कहते हैं। अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल को भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऊपरी बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनती है उसे आधार कोशिका या अंग्रेजी में बोलते हैं बेसल सेल कहते हैं। इस आधार कोशिका को निलंबक कोशिका भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे अब जो निलंबक कोशिका थी आपकी, निलंबक कोशिका जिसको सस्पेंसर सेल बोल रहे थे, और एक जो बनी थी वो थी आपकी भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। निलंबक सेल को सस्पेंसर सेल और भ्रूणीय सेल को एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या करेगा, एक उदग्र विभाजन द्वारा, ठीक है, एक उदग्र विभाजन द्वारा, एक उदग्र विभाजन द्वारा जो और जो आपकी भ्रूणीय कोशिका है यह आपकी, ये आपका था अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा। निलंबक कोशिका जो है वो अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, अनुप्रस्थ विभाजन, जबकि भ्रूणीय कोशिका जो है वो उदग्र विभाजन द्वारा, एक उदग्र विभाजन द्वारा। ये दोनों कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होंगी। ठीक है, तो चार कोशिकी, चार कोशिकी बाल भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। बाल भ्रूण क्या कह सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो, बाल भ्रूण का निर्माण करेंगी। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनेंगी आपकी। ठीक है, और जो भ्रूणीय कोशिका थी उदग्र विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो टोटल कोशिकाएं कितनी होंगी आपकी, चार। ये चार कोशिकी जो कंडीशन कहलाएगी वो कहलाती है चार कोशिकीय बाल भ्रूण। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ जब आपका जाइगोट डिवाइड हुआ था तो ऊपरी जो था
ठीक है, वो देखा सस्पेंसर सेल बनी और नीचे की तरफ एम्ब्रियोनिक सेल बनी। ये जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल थी ये एक उदक विभाजन के द्वारा, उदक विभाजन को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन करेगी, और जो आपकी सस्पेंसर सेल थी वो अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। तो यहाँ 2 कोशिकाएं बन गई और ये 2 कोशिकाएं इससे बन गई, टोटल 4 कोशिकाएं बन गई। तो ये आपका ये 4 कोशिकीय बाल भ्रूण बन गया। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। इसके बाद की कंडीशन की जो निलंबक कोशिकाएं उसमें थी, जो 4 कोशिकीय बाल भ्रूण बना है, तो 4 कोशिकीय बाल भ्रूण की निलंबक कोशिकाएं ऐसे कर सकते हैं, देखें 4 कोशिकीय बाल भ्रूण की निलंबक कोशिकाएं ये क्या करेंगी, ये कई अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा करेंगी। कई अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या करेंगी, ये 6 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण करती हैं। 6 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी निलंबक कोशिकाएं थी, ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये निलंबक कोशिकाएं कई सारे अनुप्रस्थ विभाजन करेंगी, जिससे आपका 6 से 10 कोशिकी यहां से लेकर ये यहां तक लगभग 6 to 10 सेल, 6 से 10 सेल्स होती है आपकी लगभग इसमें। ठीक है, और ये क्या होता है, सस्पेंसर बनता है। ठीक है, 6 to 10 सेल सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेंगी, 6 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस निलंबक की ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका, सबसे ऊपरी कोशिका अगर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और थोड़ा सा फूल करके क्या बनाएगी, वो फूल करके पुटिका कोशिका या हस्टोरियल सेल का निर्माण करेगी। सबसे ऊपरी कोशिका फूल कर पुटिका कोशिका या हस्टोरियल सेल का निर्माण करती है। हस्टोरियल सेल का निर्माण करती है। तो यहां आपने देखा कि 6 से 10 कोशिकीय जो निलंबक बना, उसकी जो सबसे ऊपरी कोशिका थी वो थोड़ा सा फूल जाएगी, और फूलने के बाद वो क्या कहलाएगी आपकी, उसको बोलेंगे पुटिका कोशिका या उसको बोलेंगे हस्टोरियल सेल। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो आपका हस्टोरियल सेल है या पूरा निलंबक कोशिकाएं कहें, तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का रास्ता प्रदान करती है। क्लियर? आगे देखेंगे जो सबसे निचली कोशिका है इसकी, सबसे निचली कोशिका अधःस्थितिका, अधःस्थितिका ये आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर में। अधःस्थितिका को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। जो निलंबक की 6 से 10 कोशिकाएं बनी थी, ऊपरी कोशिका आपकी हस्टोरियल सेल और नीचे की कोशिका हाइपोफाइसिस। ऊपरी कोशिका को बोल रहे हैं क्या, कि वह आपकी कौन सी कोशिका थी, पुटिका कोशिका है, और जबकि उसकी सबसे निचली कोशिका है वह अधःस्थितिका यानी कि हाइपोफाइसिस कोशिका है वो। ठीक है, तो सबसे निचली कोशिका जो है वो अधःस्थितिका बनाती है।
और जो अधा स्फीतिका की कोशिका है, ठीक है, यही कोशिका बाद में पुनः विभाजन द्वारा मूलांकुर के शीर्ष का निर्माण करती है, तो आपको याद हो गया कि 4 कोश की बाल भ्रूण की जो निलंबक कोशिकाएं थी वह कई अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 6 से 10 कोश की निलंबक बनाती है। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूल करके पुटिका कोशिका या हस्टोरियल सेल बनाती है, जबकि निचले कोशिका की अधा स्फीतिका कहलाती है। अधा स्फीतिका की जो कोशिका है यानी अधा स्फीतिका है, यह आगे कई विभाजन के द्वारा मूलांकुर के शीर्ष को जन्म देती है, यानी मूलांकुर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया कि यार 4 कोश की बाल भ्रूण की निलंबक कोशिका के बारे में हो गया। अब आगे देखें, जो 4 कोश की बाल भ्रूण था, इस 4 कोश की बाल भ्रूण की जो अंतस्थ कोशिकाएं थी, ये अंतस्थ कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा जो बाल भ्रूण की 2 कोशिकाएं कौन सी थी आपके, वो अंतस्थ कोशिकाएं थी। 4 में निलंबक, 4 में से 2 निलंबक कोशिकाएं थी और 4 में से 2 कैसी अंतस्थ कोशिकाएं हैं। यह अंतस्थ कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। 4 भ्रूणीय कोशिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि 2 कोशिकाएं थी, जब दोनों में अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजन करती हैं, पुनः अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा जब 4 में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो वहां 8 कोशिकी बनी अष्टमावस्था बनेगी। 8 कोशिकी अष्टमावस्था, 4 कोशिकी अष्टमावस्था का निर्माण होता है। ठीक है, जब 4 कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन करेंगी तो 8 कोशिकाएं अष्टमा अवस्था बन जाएगी। ठीक है, इस अष्टमावस्था की नीचे की, या ऐसे करके देख लें, इस अष्टमावस्था की नीचे की 4 कोशिकाएं अष्टमावस्था के नीचे की 4 कोशिकाएं, किसके नीचे की, अधा स्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं जो होंगी वो आपकी अध्याधार कोशिकाएं कहलाती हैं। अध्याधार कोशिकाएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं। जो आपका अष्टमावस्था बन रहा है, उस अष्टमावस्था में 8 कोशिकाएं हैं और 8 कोशिकाओं में जो अधा स्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं हैं
अधा स्फीतिका के नीचे की जो 4 कोशिकाएं होंगी, उन 4 कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अध्याधार कोशिकाएं। अध्याधार कोशिकाएं, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हाइपोबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल, ठीक है। अब देखिए जरा इसके अध्याधार की जो नीचे की 4 कोशिकाएं होंगी, इसके नीचे की शेष 4 कोशिकाएं, शेष 4 कोशिकाएं, भाई 8 कोशिकीय अष्टमावस्था थी। इस 8 कोशिकीय अष्टमावस्था में जो ऊपर की 4 कोशिकाएं होंगी, या कहें जो अधा स्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं हैं, वो अध्याधार कोशिकाएं या हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं। और इसके नीचे की जो शेष 4 कोशिकाएं हैं, उन शेष 4 कोशिकाओं को हम बोलते हैं अधराधार कोशिकाएं। उनको क्या बोलेंगे? अधराधार कोशिकाएं। उन्हें बोलते हैं अधराधार कोशिकाएं, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एपीबेसल सेल्स। एपीबेसल सेल्स कहते हैं। तो अष्टमावस्था की 8 कोशिकाओं का जिक्र हो गया। अब देखेंगे आगे के जो अध्याधार है, जो आपका अध्याधार है, इस अध्याधार से, अध्याधार मतलब हाइपोबेसल, इस अध्याधार से आपका मूलांकुर एवं अधोबीजपत्र, अध्याधार से मूलांकुर एवं अधोबीजपत्र का निर्माण होगा। जो आपका अधराधार कोशिकाएं हैं, जरा देखें अधराधार की बात देखें। अधराधार एपीबेसल सेल से, अध्याधार से आपका मूलांकुर और अधोबीजपत्र बन गया। जबकि अधराधार कोशिकाएं हैं, इससे आपका प्रांकुर एवं बीजपत्र, प्रांकुर एवं बीजपत्र का निर्माण होता है। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रांकुर एवं बीजपत्र का निर्माण किससे होता है? तो आप बता सकते हैं अधराधार सेल से। अधराधार सेल मतलब एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल से आपका प्रांकुर एवं बीजपत्र बनता है। जबकि हाइपोबेसल सेल से क्या बनेगा? मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण होगा। क्लियर? इसके आगे देखिए जरा, जो आपका अष्टमावस्था था, अष्टमावस्था की कोशिकाएं, अष्टमावस्था की जो कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं हैं, वो परिणत विभाजन करेंगी, परिणत विभाजन द्वारा। अब ये परिणत जब विभाजन करेंगे, तो परिणत विभाजन द्वारा बाह्य त्वची कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। बाह्य परिणत विभाजन द्वारा बाह्य त्वची कोशिकाओं का स्तर बनाती है। अष्टमावस्था की कोशिकाएं अब क्या करेंगे? परिणत विभाजन करेंगे, और उस परिणत विभाजन के द्वारा क्या बनाएंगी? वो बाह्य त्वची कोशिकाओं का एक स्तर बना लेंगी। ठीक है, ये जो स्तर बनेगा, अब क्या करेगा?
अपनत विभाजन द्वारा, एक विभाजन और होता है अपनत विभाजन द्वारा जो बाह्य त्वची कोशिकाओं का जो स्तर बन रहा है, इस स्तर की जो बाह्य त्वची कोशिकाएं हैं वो समस्त कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं अपनत विभाजन करेंगी और उस अपनत विभाजन द्वारा विभाजित होकर त्वचाजन स्तर बनाएंगी। त्वचा जन स्तर बनाती हैं। अपनत विभाजन द्वारा क्या बना लेंगे, वो त्वचाजन स्तर बनाएंगी। बाकी क्या हुआ, जो इसके भीतर की कोशिकाएं थी, ठीक है, बाह्य त्वची कोशिकाएं हो गई, अपनत विभाजन द्वारा त्वचाजन स्तर बना लेंगे। जबकि अंदर की कोशिकाएं, किसके अंदर की बात हो रही है, अष्टमावस्था की बात हो रही है। जबकि अंदर की कोशिकाएं ये फिर से विभाजित करेंगी अनेक विभाजनों द्वारा। अनेक विभाजन करेंगी, कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनेक विभाजन द्वारा रंभजन तथा वल्कुटजन, रंभजन तथा वल्कुटजन बनाती हैं। रंभजन और वल्कुटजन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या हुआ कि इस प्रकार ये सारा सिस्टम हो गया। लास्ट में क्या हुआ कि इस प्रकार वृद्धि एवं विभाजन द्वारा हृदयाकार भ्रूण का निर्माण, या कह सकते हैं भ्रूण का विकास हो जाता है। हृदयाकार आपका भ्रूण बन जाएगा। इस हृदयाकार भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। इस हृदयाकार जो भ्रूण बन रहा है, इस हृदयाकार भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो हमारा भ्रूण जो विकसित हो गया है वह भ्रूण कैसा है, द्विबीजपत्री भ्रूण है। तो इस प्रकार से आपका ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आज हमने आपको समझा दिया है। आशा है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आपको जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो ठीक है, देखते रहिए और बने रहिए सरस्वती ज्ञानधारा पर। थैंक यू।